राधे राधे मित्रों, जय जय श्री कृष्ण। वास्तुशास्त्र के अनुसार दोस्तों, खाने के कमरा हो या आपके बैठक रूम हो, उनका जो धरातल है वो बिल्कुल एक समान होना चाहिए। दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए कि खाने के कमरे में खाने का जो कमरा होता है, जो हमारे भोजन कक्ष होता है, उसका फर्श ऊपर होता है और जो बैठक का जो स्थान होता है वो नीचे होता है। तो दोस्तों, ये वास्तु दोष की श्रेणी में ही आता है। दोस्तों, खाने का कमरा अगर बैठक से नीचे हुआ तो क्या होगा? अगर खाने का कमरा बैठक से नीचे होगा तो दोस्तों, वहाँ पर सारी जो लाभकारी ची ऊर्जा है वो मेहमानों के पास जाएगी और फिर उनके साथ ही घर से चली जाती हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारा जो खाने का जो भोजन कक्ष है वो और जो बैठक रूम है वो, इन दोनों के जो मतलब धरातल है वो बिल्कुल ही एक समान होना चाहिए। ऊंचा नीचा कभी भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, आपके भोजन कक्ष हो या फिर आपकी ऑफिस हो, उसके अंदर जो आप टेबल रखते हो तो वो टेबल दोस्तों आयताकार टेबल आपको नहीं रखनी चाहिए। आयताकार टेबल होने से क्या होता है, इसकी मैं जानकारी आगे आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आप चाहे आपके भोजन कक्ष की टेबल हो या फिर आपकी ऑफिस की टेबल हो, हमेशा टेबल गोल या अंडाकार टेबल ही फेंग शुई और वास्तु के अनुसार अच्छी मानी गई है। दोस्तों, वैसे इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण यह है कि वर्गाकार या आयताकार टेबल के जो कोने होते हैं, जो किनारे होते हैं, वो विषाक्तता बाणों का रचना करता है। यानी वो जो कोने होते हैं वो नकारात्मक ऊर्जा की रचना करते हैं। वैसे दोस्तों, इनके नुकीले कोने को जरा सा यदि घुमाव देकर, यदि हम नुकेले जो कोने होते हैं, जो किनारे होते हैं, उनको यदि हम थोड़ा सा घुमाव देते हैं तो दोस्तों ये भी वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, वहाँ पर यदि हम जो किनारे हैं उनके यदि थोड़ा घुमाव देंगे तो वहाँ पर सार को खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों, ऐसी टेबलों पर जब कोई दो व्यक्ति आमने सामने बैठते हैं तो दोस्तों इनमें मत भिन्नता रहती है। यदि आयताकार टेबल पर आप बैठे हो और आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है तो उन दोनों के जो मतभेद हैं उनके अंदर भिन्नता रहेगी, विचार एक दूसरे के मिलेंगे नहीं। दोस्तों, ऐसे ही आयताकार टेबल की तुलना में यदि गोल टेबल पर आप कोई निर्णय ले रहे हो या डिसीजन ले रहे हो तो आपको आयताकार टेबल पर बैठ कर के डिसीजन नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आपको सहमति नहीं मिलेगी। दोस्तों, इसके अलावा अष्टकोणीय या पाकुआ के आकार की टेबल वास्तु अनुसार और फेंग शुई के अनुसार अच्छी मानी गई हैं, क्योंकि वह प्रत्येक दिशा से ची को आकर्षित करती हैं। दोस्तों, इस कमरे में इतने फर्नीचर भी नहीं होने चाहिए। हमारे भोजन कक्ष के अंदर लिमिटेड फर्नीचर होने चाहिए, ज़्यादा फर्नीचर नहीं होने चाहिए। दोस्तों, हमारे कमरे के अंदर इतने फर्नीचर भी नहीं होने चाहिए कि कमरा जकड़ा जकड़ा सा हमें लगे, जकड़ा जकड़ा सा महसूस हो। दोस्तों, वहाँ तो बस टेबल और कुर्सियाँ कम से कम आपको रखनी चाहिए ताकि उस कमरे में खुलापन महसूस हो और वहाँ की जो ऊर्जा है वो हमें अच्छा लाभ दे सके। दोस्तों, वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के यदि हम नियमों को फॉलो करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इससे हमें लाभ होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपके घर में आयताकार टेबल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप यदि खाने की टेबल या ऑफिस की टेबल रखते हो तो अंडाकार या गोलाकार टेबल आपको रखनी चाहिए। यदि आपके आयताकार टेबल बन गई है तो उसके जो चारों कोने होते हैं, जो चारों
किनारे होते हैं उनकी आकृति आप थोड़ी थोड़ी गोल दे करके और वहां पर सार को खत्म कर सकते हो, नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकते हो। दोस्तों, यदि आप अंडाकार या गोलाकार टेबल पर बैठ करके कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हो तो ये वहां पर अच्छा होगा। यदि नुकीली टेबल पर बैठ करके आप निर्णय लेते हो तो अच्छी बात नहीं है। वास्तु अनुसार ये वास्तु दोष की श्रेणी में ही आता है। तो आज आपको इस वीडियो से जानकारी प्राप्त हुई होगी कि हमें घर के अंदर या अपने ऑफिस में टेबल कैसे रखनी चाहिए, किस प्रकार की टेबल वास्तु अनुसार अच्छी होती है। दोस्तों, यदि ज़्यादा ही वास्तु और ज्योतिष की जानकारी चाहिए तो आप मेरे फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हो 7901718402। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए आपसे मैं क्षमा चाहता हूं। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन घंटी के जो निशान है उसको भी प्रेस करें। जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।